फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं, जिसमें पहली खबर चुनावी राज्य हरियाणा की है, जहां राहुल गांधी ने आज विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करके बड़ा दांव खेला। प्रचार के आखिरी दौर में यह यात्रा शुरू की गई, जिसका मकसद 10 साल बाद राज्य की सत्ता में कांग्रेस की वापसी कराना है। इसका चुनावी महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि राहुल की इस यात्रा में उनकी बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। अंबाला से शुरू हुई यह यात्रा 3 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में खत्म हो गई। उसी दिन राज्य में प्रचार का आखिरी दिन भी है। उसके बाद 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आपके मन में यह सवाल तो जरूर होगा कि प्रचार के आखिरी चरण में कांग्रेस की तरफ से यात्रा क्यों शुरू की गई? राहुल गांधी ने अंबाला से ही इसकी शुरुआत क्यों की? क्या किसी दबाव में राहुल गांधी को यह यात्रा शुरू करनी पड़ी? कांग्रेस के लिए इस विजय संकल्प यात्रा के मायने क्या हैं? और राहुल की यात्रा के पीछे का क्या कोई वोट फैक्टर है? आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इन सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन पहले एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। मंच पर राहुल गांधी किस तरह कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलवा रहे हैं। अपने हाथों से दोनों का हैंडशेक करवा रहे हैं। दोनों भले ही एक दूसरे की तरफ ना देखें, लेकिन राहुल ने यह दूरी मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल की पूरी कोशिश रही कि जनता में आज दोनों को लेकर कोई भ्रम ना रह जाए। ये देखिए, राहुल एक ब्रिज की तरह बीच में खड़े हैं, लेकिन दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। राहुल दोनों को एक मंच पर कैसे साथ लेकर चल रहे हैं। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते भी हमने आपको दिखाई थी, तब दोनों के बीच राहुल खड़े थे, लेकिन आज ये दूरी भी उन्होंने मिटा दी। हरियाणा के चुनावी मंच पर दूसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा एक साथ नजर आए। इस बार राहुल गांधी ने दोनों का हाथ एक साथ उठाकर जनता के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। राहुल गांधी के बाईं तरफ हुड्डा थे तो दाईं तरफ सैलजा। इस दौरान प्रियंका गांधी भी सैलजा के बगल में मौजूद रहीं। राहुल और प्रियंका के साथ खुली जीप में ये नेता जनता के बीच जा रहे हैं। हरियाणा में टिकट बंटवारे पर नाराजगी की खबरों के बीच पिछले हफ्ते असंध में भी दोनों ने मंच साझा किया, तब भी राहुल की मौजूदगी में ऐसा हो पाया। और आज भी दूरियों को नजदीकी में बदलने की कोशिश राहुल की ओर। जब हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की बात हो गई है, तो इसका रूट मैप भी देख लेते हैं। पहले दिन राहुल गांधी की यात्रा अंबाला से शुरू हुई। कल से यात्रा बहादुरगढ़ से शुरू होगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन यात्रा में ब्रेक रहेगा। तीसरे दिन यात्रा 3 अक्टूबर को अपने आखिरी चुनाव प्रचार के लिए दक्षिण हरियाणा से यात्रा निकलेगी, जिसका समापन युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र में होगा, बल्कि कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में होगा। अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी 14 विधानसभा क्षेत्रों से निकलेंगे, जिसमें सीएम सैनी की सीट लाडवा भी शामिल है। यानी नेता प्रतिपक्ष 3 अक्टूबर की शाम को प्रचार समाप्त होने तक राज्य में यात्रा, रैलियां और जनसभाएं करेंगे। इस दौरान उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा समेत प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। 2 लाख युवाओं को हम वो सरकारी पोजीशन देने जा रहे हैं और सबको, हर जात को, सब लोगों को न्याय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख पोजीशन दी जाएगी। मैंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश का युवा ये पूछना चाहता है आपसे कि आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, क्यों? उसके ऊपर बताने का काम करें। अदानी जी को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं होती। अदानी जी जाता है, कहता है भैया मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है। मोदी जी कहते हैं भैया विकास के लिए इसको अक्वायर करना पड़ रहा है, अक्वायर हो जाती है। हमारा किसान हरियाणा का ये पूछ रहा है आपसे। आप किसान की बात करते हैं, किसान हितैषी की बात करते हैं। हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को हड़प करके दामाद को देने का काम किया, क्यों? उसके ऊपर कुछ बोल करके जाएं, बता करके जाएं। 10 सालों से आपके प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, आपको अपमानित किया और आपका निरादर किया। जो मोहब्बत की उनकी दुकान है, मोहब्बत की आड़ में वो देश के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि जो सत्ता पक्ष में हैं वो अपने काम ज्यादा गिना रहे हैं या विपक्ष की गलतियां। खैर,
नीचे एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी गुरमीत राम रहीम को लेकर, उस पर हम आपको तुरंत एक अपडेट देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अब हम आपको राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा के मायने बताने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से जो पता चला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के रणनीतिकार सुनील कानूगोलू की टीम ने राहुल गांधी को एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि बीजेपी कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंतरकलह का फायदा उठा रही है। बीजेपी हुड्डा विरोधी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने, हुड्डा की रैली में कथित तौर पर सैलजा के खिलाफ अपशब्दों के वायरल वीडियो को बड़ा मुद्दा बना रही है। हुड्डा सरकार के वक्त दलितों पर अत्याचार से जुड़े मिर्चपुर और गोहना कांड की याद दिला रही है। कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट के हिसाब से बीजेपी की कोशिश यह है कि कांग्रेस को दलित विरोधी साबित किया जाए, दलितों के बीच कांग्रेस के जाट समर्थक होने का संदेश फैलाया जाए ताकि लड़ाई जाट वर्सेस नॉन जाट की हो जाए। यह रिपोर्ट मिलने के बाद राहुल की टीम ने यह रणनीति बनाई कि आखिरी के 3 दिन में यात्रा कर दलित वोट को बिखरने से बचाया जाए और चुनाव को जाट बनाम नॉन जाट ना होने दिया जाए। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने चुनावी प्रचार की शुरुआत भी करनाल की असंध सीट से की थी, जहां से सैलजा कैंप के उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत भी अंबाला से की गई है। यह भी कुमारी सैलजा का गढ़ माना जाता है। मंच पर हुड्डा सैलजा का हाथ मिलाकर राहुल गांधी ने एकजुटता का संदेश भी इसीलिए दिया है। ऐसे संकेत यानी कांग्रेस ने बीजेपी के नैरेटिव को तोड़ने के लिए आखिरी हफ्ते में राहुल गांधी का चुनावी प्लान बनाया। राहुल की यात्रा के जरिए जातीय समीकरण को साधने और बैलेंस करने की कोशिश की है। हरियाणा में जाट आबादी 23% है, दलित आबादी 20% है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक साथ ये वोट बैंक किसी दल की तरफ शिफ्ट हो जाए तो उसका चुनाव जीतना तय।